हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ममाज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड मेरे कुछ व्यूअर्स का कमेंट भी आया कि प्लीज़ इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। सो आज का मेरा वीडियो होने वाला है शॉर्ट हाइट वाले लोगों पे कि अगर आपका हाइट शॉर्ट है तो आप स्कूटी कैसे चला सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको दिक्कत ना आए हाइट शॉर्ट होने की वजह से। सबसे पहला चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हाइट शॉर्ट मतलब मेरे कहने का है 4.5 अप्रॉक्स, 5 से थोड़ा नीचे 4 to 5 मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ इसे शॉर्ट हाइट। मैं ऐसा कुछ मतलब हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ कि शॉर्ट हाइट वाले लोग स्कूटी नहीं चलाना चाहते। मैं उन लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ कि अगर आपका हाइट थोड़ा शॉर्ट है एंड आपको लगता है कि आप स्कूटी नहीं चला पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिथ आप अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दें। तो अगर आप घर बैठे बैठे सिर्फ ये सोचोगे कि हाइट कम होने की वजह से मैं स्कूटी नहीं चला पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी साइकिल नहीं चलाया है, मैं स्कूटी कैसे चला लूँ, तो आप ऐसा ना सोचें। जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करोगे आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाओगे कि आप कर सकते हो या नहीं। और नहीं करने का तो कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से प्रैक्टिस करोगे, सच्चे मन से सीखोगे और सीखने का लगन होगा तो आप बिल्कुल कर लोगे। तो चलिए मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है शॉर्ट हाइट की वजह से। अगर आपने कभी साइकिल नहीं चलाया है और आप स्कूटी पहली बार सीख रहे हो बिना साइकिल चलाए तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसा स्कूटी चूज़ करें सीखने के लिए जो शॉर्ट हाइट हो, जिसका सीट का हाइट ग्राउंड से बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट वाला स्कूटर ले लोगे जिसका सीट का हाइट ज़्यादा होगा तो आपको दिक्कत आएगी। ऐसा 4-5 स्कूटर है इंडिया में, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सा स्कूटर चलाना चाहते हो और किस पे सीखना चाहते हो। मेन चीज़ होता है सीखना। सीखने के बाद आप कोई भी स्कूटर चूज़ करो, डैट डजेंट मैटर। सीखने के टाइम पे सही स्कूटर चूज़ करना मैटर करता है, स्पेशली शॉर्ट हाइट वालों के लिए। जैसे मैंने अपना स्कूटी का जर्नी स्टार्ट किया TVS जुपिटर से। अगर आपका हाइट शॉर्ट है, जैसे मेरा हाइट 5.2 है विच इज़ एन एवरेज हाइट, ना ही बहुत अच्छा है और ना ही बहुत शॉर्ट है। मुझे इस स्कूटर में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरा पूरा फुट आराम से ग्राउंड में टच हो जाता है। लेकिन अगर आपका हाइट शॉर्ट है तो मैं आपको 4 से 5 स्कूटर का नाम बताऊंगी, आप उसमें से कोई स्कूटर चूज़ करो और उसमें अपना स्कूटी का जर्नी स्टार्ट करें सीखना। सबसे पहले है इस लिस्ट में TVS का जेस्ट, एंड देन सेकेंड है TVS का पेप प्लस, थर्ड है जुपिटर, फोर्थ है एक्टिवा एंड फिफ्थ है हीरो प्लेजर प्लस। इन पांचों में से अगर आप कोई स्कूटी में सीखोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनका सीट हाइट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, अप्रॉक्स 760 mm to 765 mm होता है। जैसे ये है TVS जुपिटर और मेरा हाइट है 5.2। आप देख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो मेरा पूरा पैर ग्राउंड में टच हो जाता है। अगर आपका हाइट अप्रॉक्स 4.5 है और अगर आपका पूरा पैर ग्राउंड में टच नहीं होता है तो आई गेस कि आपका इतना तो ज़रूर टच होता होगा। अगर आप टो से भी दोनों तरफ से अपने स्कूटी का बैलेंस संभाल ले रहे हो तो बस इतना ही आपको चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पैर से स्कूटी को रोकते हैं या पैर को ज़मीन में टच करके स्कूटी को चलाते हैं। बस पैर का इतना ही काम होता है कि जब आप लर्निंग स्टेज में हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कुछ भी हो आप अपने पैर को नीचे करके आप थोड़ा संभाल लोगे, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। तो अगर आपका टो भी टच हो रहा है दैट इज़ मोर देन एनफ। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका हाइट उससे भी शॉर्ट है और अगर आपका टो भी टच नहीं कर रहा है ग्राउंड में तो आपको 2-3 चीज़ करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना शूज़ ऐसा बनवाएं जिसका हील थोड़ा हाई हो, स्पेशली स्कूटी लर्निंग के टाइम पे आप वैसा शूज़ यूज़ करें। जब आप सीख जाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरा इस बात को अपने माइंड में रख ले। सिर्फ सीखने के टाइम पे आपको ये चीज़ करना है कि आप ऐसा जूता चूज़ करें जिसका हील थोड़ा हाई हो। उससे क्या होगा कि अगर आपका हाइट कम है लेकिन जूते का हील हाई होगा तो आप आराम से टॉप से टच कर पाओगे ग्राउंड को।
क्योंकि आप ये सोचो कि जैसे इंडिया में लोग बाइक चलाते हैं, अब बाइक में तो ऐसा नहीं होता कि लोग अपने पैर को ग्राउंड पे टच करके एंड देन बैलेंस बना के सीखते हैं, वो तो पैर ऊपर ही रहता है। अगर आप वही माइंडसेट स्कूटी में लेके चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रियली में पैर का कोई काम नहीं होता कि आप ग्राउंड में टच करके स्कूटी को चलाते हो। ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे ब्रेक बना हुआ है, आप इसको दबाओगे स्कूटी रुक जाएगी, एक्सीलरेट करोगे स्कूटी बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक इनिशियल बूस्ट के लिए आपको चाहिए कि पैर अगर आपका ज़मीन में टच हो रहा है, उस चीज़ के लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हो। स्कूटी सही चूज़ करें, जूता सही पहने, और फिर उसके अलावा जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो आप खुद ये बात बोलोगे कि रियली में शॉर्ट हाइट डजेंट मैटर, स्कूटी राइडिंग में स्पेशली। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे स्कूटी सीखते समय तो आप आराम से सीख जाओगे, और उसके बाद तो फिर आपको पता है आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप कोई भी सैंडल पहनो, कोई भी जूता पहनो, आप आराम से स्कूटी चलाओगे, बहुत इंजॉय करोगे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप रियली प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आए, स्कूटी सीखें। ऐसे मतलब घर पे डीमोटिवेट होने से कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली सीखोगे नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप अंदर से एनर्जी नहीं आएगा उस चीज़ को करने का। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, तो आप बिल्कुल कर लोगे। बस इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये था मेरा कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका हाइट शॉर्ट है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखें, आप बिल्कुल सीखोगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और मैंने किसी तरह से आपका हेल्प किया। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अपने कमेंट बॉक्स से ही टॉपिक उठाती हूँ आजकल, और वहीं से फिर वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, राइड सेफली, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपका हाइट शॉर्ट है फिर भी आप कर लोगे। जस्ट बी मोटिवेटेड। टेक केयर, बाय बाय।